ऐसा कोई प्रॉब्लम गिवन है कि अब एक साइड हमें वेट गिवन है, दूसरी साइड जो स्टूडेंट्स हैं वही गिवन है। अब देखें इस स्टूडेंट्स हमारा स्टूडेंट को फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी जो हम डिनोट करते हैं एफ आई से, ठीक, एफ आई इट्स अ फ्रीक्वेंसी। अब 20 से लेकर 24 तक जितने बच्चों का वेट है वो 5 बच्चे हैं। अगेन 25 29 तक 8 बच्चे हैं। 30 से लेकर 34 तक 13, 22 15 10 एंड लास्ट 50 से लेकर 54 तक जितने भी बच्चों का वेट है वो हमारे 8 बच्चे हैं। अब इसमें हमें क्या जो है स्पेशली बोला गया है बुक में कि आपको हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन बनाना है। हिस्टोग्राम बनाने के लिए मैंने आपको बताया है कि आपको इसकी लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट आपको बाउंड्री लाजिम ही आनी चाहिए। अब इसकी फर्स्ट हम इसकी बनाते हैं बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री, क्योंकि बाउंड्री बनाएंगे तो हम जो है इसका ग्राफ जो इंस्टाग्राम का है वही बना सकें। अब 20 इट मीन दैट इसकी बाउंड्री 19.5 से 24.5 एंड अगेन 24.5 से 29.5 एंड जो है 29.5 से 34.5, 34.5 से 39.5 एंड अगेन 39.5 से 44.5 इट्स अ ग्राफ बाउंड्री एंड 44.5 से लेकर 49.5 एंड लास्ट 49.5 से लेकर 54.5 इट्स अ बाउंड्री, ठीक, क्लास बाउंड्री। अब ये हमारी क्लास बाउंड्री है। अब क्लास बाउंड्री के उसके बाद हमारे पास है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को ऐसे डिनोट करते हैं। अब मिड पॉइंट हम कैसे बनाएंगे? 20 8 24 20 प्लस 24 डिवाइड, अब ये कितना बनेगा हमारे पास? मिड पॉइंट बनेगा वो 22 बनेगा। अगेन हम इसको ऐड करेंगे 25 प्लस 29 डिवाइड, ये कितना बनेगा हमारे पास? ये बनेगा 27, ठीक है। आप देखें 27 का जब हम डिफरेंस करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 5। अब देखेंगे 20 और 25 में जो क्लास इंटरवल की जो भी हमारी साइज है वो हमारी कितनी है? 5 है। अगर हम वही 5 हम इस 22 से ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 27। ऐसे ही अगर हम मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करें, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करें, ये एक हमारा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद उसके साथ जो क्लास इंटरवल की जो भी साइज होगी वही ऐड करेंगे। क्लास इंटरवल 20 से लेकर 24 तक हमारे पास साइज कितनी है? साइज क्लास इंटरवल की साइज मतलब साइज को हम नोट करते हैं h के साथ। साइज हमारे पास कितनी है? 5। साइज हमारे पास कितनी है? 5 साइज है। अब हम क्या करेंगे इसमें? आसान मेथड ये है कि 27 को हम वही साइज से ऐड करेंगे। तो हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा? 32। फिर अगेन 32 को साइज के साथ ऐड करेंगे तो 37। फिर उसके बाद 37 को क्लास की साइज के साथ ऐड करेंगे तो 42 एंड 42 को साइज क्लास इंटरवल की साइज के साथ ऐड करेंगे तो 47 एंड लास्ट 47 को क्लास इंटरवल की साइज के साथ ऐड करेंगे तो 52। ये एक आसान मेथड है। हम क्या करेंगे? फर्स्ट सिर्फ यूजली अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, हाईएस्ट जो है आपको सॉल्व करने हैं सारों के, तो आपको बहुत ही टाइम लग जाएगा। इसलिए ये एक शॉर्टकट मेथड है। हम क्या करेंगे? जो भी हमारा फर्स्ट होगा हम लोअर, अब जो मिड पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला है लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड 2, ठीक है। ये आपका मिड पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला है। अब फर्स्ट का हम सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जितनी भी इसकी क्लास इंटरवल की साइज होगी बस उसके साथ ऐड करते जाएंगे तो हमारा वही मिड पॉइंट आ जाएगा। अब देखें 50 और 54 को हम ऐड करेंगे तो हमारा 100 कितना आएगा? 104 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 52।
अब ये हमारा हमने बाउंड्री भी फाइंड की, मिड पॉइंट भी फाइंड कर लिया। अब उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, बनाना क्या है कंस्ट्रक्ट का हिस्टोग्राम एंड पॉलीगॉन। हिस्टोग्राम एंड पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको क्या फाइंड करना होगा, ये आपको वेट गिवन हो, फ्रीक्वेंसी भी गिवन हो एंड बाउंड्री गिवन हो तो आप हिस्टोग्राम बना सकते हैं। एंड पॉलीगॉन के लिए आपको वेट गिवन हो, फ्रीक्वेंसी गिवन हो एंड मिड पॉइंट गिवन हो, इसको मिड पॉइंट गिवन हो तो आप पॉलीगॉन ग्राफ बना सकते हैं। अब इसमें हम ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ का यही है कि जो भी हमारी एक होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, जो भी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, अगर हम इसको हिस्टोग्राम बनाएंगे तो ये हमारी बनेगी क्लास बाउंड्री और ये हमारा टर्म बनेगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये क्लास बाउंड्री और वो बनेगी फ्रीक्वेंसी। अब हम फर्स्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम बनाने के लिए हम सपोज दैट 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है, 60 एंड लास्ट 7 एंड फ्रीक्वेंसी। ये डिपेंड करेगा आपकी पेज के साइज पे, ठीक है, आपके पेज के साइज पे ये डिपेंड करेगा कि जितना पेज होगा आप उतने ही साइज के हिसाब से बना सकते हैं। अब सपोज दैट 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और उसके बाद वो क्लास बाउंड्री है। अब क्लास बाउंड्री फर्स्ट कितनी है 19.5 से 24.5। अब 19.5 सपोज दैट 19.5 से 24.5, 19.5 से 24.5 ऐसा बनेगा। 20 से हमारा कुछ प्रॉब्लम है 19.5 एंड 20 और 30 के बीच में 25, इट मींस दैट 25 के प्रॉब्लम है 24.5। 24.5 का हमारे पास ये बाउंड्री हमने लिखी। अब इसका जो हमारी फ्रीक्वेंसी है 5, ठीक है, वो 5 हमारे कहाँ पे आएगी, इस जगह पे 5। अब इसके सामने हमें एक लाइन बनानी है, ठीक है, एक लाइन बना के इनको उसके साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद हमारी अगेन यहाँ पे हमारी बनेगी 0.5 फ्रीक्वेंसी। अब सेकंड है हमारे पास 24.5 से लेकर 29.5, या 24.5 एज अ कनेक्टेड एंड 29.5 इस जगह 29.5। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 8, तो हम इसको 8 के हिसाब से हम जो है कंस्ट्रक्ट करेंगे। 8 सपोज दैट ऐसा ही ये बनेगा 8 और यहाँ पे हमारे पास बनेगा 8। अब उसके बाद अगेन है 29.5 से कनेक्टेड 34.5। 34.5 आपको यहाँ पे मिलेगा, 34.5 से कनेक्टेड है तो 34.5 का कितने ही हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 13, तो इसको हम 13 से कनेक्ट करेंगे, 13 से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। 13 से हमने कनेक्ट किया, ये 30 एंड अगेन 34.5 से ग्राफ कनेक्टेड है 39.5। 39.5 आपका इस जगह पे है, 39.5 सपोज अप्रॉक्सीमेट 40 से क्लोजेस्ट है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है 22। तो इसको हम कनेक्टेड है तो इसको हम 22 के इक्वल लेके जाएंगे, 22 के इक्वल लेके जाएंगे और ऐसे ही इसको बस में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम बनाएंगे 22 एंड अगेन फिर उसके बाद 39 से ग्राफ आपका कनेक्टेड है इस 44.4 तक 5 तक 44.5 आपका अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है 15, तो इसको हम 15 के हिसाब से कनेक्ट करेंगे। ये ग्राफ आपस में कनेक्ट होगा इस जगह, सपोज दैट अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे हमारे पास 15 पॉइंट बनेगा। अब उसके बाद अगेन 44.5 से कनेक्टेड है 49.5 आपका अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे 49.5
एंड उसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है 10। तो इसको कनेक्ट करेंगे 10 सपोज दैट इस जगह पे कनेक्ट करेंगे इसको, ये 10 के कनेक्ट है। अब यहाँ पे आपका बनेगा 10 एंड उसके बाद लास्ट है 49.5 से लेकर 54.5। 54.5 सपोज दैट आपके पास यहाँ पे टर्म है और उसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है 808। तो वो आपका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से 08। ऐसे ही आपका जो ये ग्राफ बनेगा हिस्टोग्राम बनेगा। हिस्टोग्राम हमने फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो भी क्लास बाउंड्री है क्लास बाउंड्री से आपको फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कनेक्ट कर देना है और ऐसा ही ग्राफ बनाना है। ये हमने हिस्टोग्राम बनाया है। अब हम पॉलीगॉन देखते हैं इसका। पॉलीगॉन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका सेम ऐसे ग्राफ बनेगा एंड पॉलीगॉन के लिए मैंने आपको बताया कि हमें बाउंड्री की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ मिड पॉइंट की जरूरत है। ऐसे ही सेम ऐसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये हमारा मिड पॉइंट पॉलीगॉन के लिए मिड पॉइंट और हमारे पास हिस्टोग्राम के लिए क्लास बाउंड्री। अब इसमें ये 10 टर्म्स 20, फिर उसके बाद 30 एंड अगेन 40, 50, 60 एंड 70। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24। ठीक है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी। अब उसके बाद जो आपका पॉलीगॉन बनेगा वो डिपेंड करेगा आपके इस मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट फर्स्ट हमारे पास है 22 आपका कहाँ पे बनेगा, सपोज इस जगह पे आपका है 22। अब 22 को हम उसकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे, फ्रीक्वेंसी के ऊपर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है 5, इसका मतलब कि वो इस जगह पे 5 है। ठीक है, अब अगेन आपकी जो हमारे पास है सेकंड मिड पॉइंट है 27 आपका मिड पॉइंट कहाँ पे बनेगा, इस जगह पे बनेगा 27। अब 27 का जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो 8 है। तो 8 के हिसाब से हम इसको ये सेम आएगा 8, इस जगह पे 8 बनेगा। ठीक है, 27 का और 27 का हमने बना दिया। 32 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 13 है। तो 32 आपका यहाँ पे बनेगा 32 की 30 मीन दैट इस जगह पे 30, जो ये ग्राफ बनेगा यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा 30 एंड फिर उसके बाद 37 वो बनेगा यहाँ पे 37 सपोज दैट। अब 37 की जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 22, इट मीन दैट 37 की हमारे पास है 22, तो वो हमारा बनेगा इस जगह पे। ठीक है, एंड 42। अब 42 की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास है 15, तो 42 आपका बनेगा इस जगह पर कितनी 15 आपकी सपोज दैट यहाँ पे 15 ऐसे एंड लास्ट हमारे पास एंड उसके बाद 47 जो है आपके पास 10, 47 आपका सपोज दैट यहाँ पे और उसमें 10 इसके सामने ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे 10 एंड लास्ट हमारे पास है 52 की हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 8 है। तो 52 यहाँ पे और उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 8 मिल जाएगी यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ जो पॉलीगॉन का ऐसे ही हम उसको ब्लैंक करेंगे, पॉइंट आ जाएंगे जहाँ पे भी पॉइंट कनेक्टेड हो रहा है। अब उसके बाद फर्स्ट मिड पॉइंट से लेकर फर्स्ट पॉइंट को कनेक्ट करेंगे और एंड उस पॉइंट के साथ सबको कनेक्ट करेंगे। इसके बाद हमारे पास ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, फिर उसके बाद अगेन ये पॉइंट है एंड अगेन ये पॉइंट है और इस पॉइंट को जो भी हमारा लास्ट मिड पॉइंट होगा उसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारा ग्राफ बनेगा पॉलीगॉन। ठीक है, पॉलीगॉन हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि हम जो हिस्टोग्राम बनाएंगे वो आपका डिपेंड करेगा क्लास इंटरवल,
फ्रीक्वेंसी एंड क्लास बाउंड्री में। एंड पॉलीगॉन जो आपको डिपेंड करेगा क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, ये दोनों कांस्टेंट है, ये आपको लाजिम होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको क्लास इंटरवल गिवन है तो हम उसका मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें क्लास इंटरवल गिवन है तो उसकी क्लास बाउंड्री फाइंड कर सकते हैं। तो उसका आप ये फिर क्या करेंगे, ये दोनों आपको गिवन होंगे और हम हिस्टोग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी क्लास इंटरवल की होगी बाउंड्री लोअर और अपर वो लिमिट की बाउंड्री बनाएंगे क्लास बाउंड्री, एंड जो भी हमें पॉलीगॉन में बनाना है तो वो हमें मिड पॉइंट उस क्लास इंटरवल का बनाना होगा। अब उसके लिए ऐसे हम कनेक्ट करेंगे और हिस्टोग्राम के लिए ऐसे हम उसको कनेक्ट करेंगे। ये हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म हुआ, चैप्टर नंबर 6 बेसिक स्टैटिस्टिक्स।